नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 होने वाला है। कितना? 11। तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो 11 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। कितना? 11। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्या 31 होता है, 34 होता है, 44 होता है या 45 होता है? तो कितना होता है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कितना होता है? 31 होता है। कितना होता है? 31। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 2, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर विजय एल केरकर थे या डी वाई रेड्डी थे, वाई बी रेड्डी थे या त्रिवेणी सिंह थे या श्री सी रंगराजन थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा? दो का तो कौन थे? श्री सी रंगराजन थे। कौन थे? रंगराजन। सही आंसर क्या होगा? दो का तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? क्या बर्नन हाइडजबर्ग के द्वारा, आर के मिलिकन के द्वारा, एस एन बोस के द्वारा या आइजनक न्यूटन के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किसके द्वारा? बॉर्नल कौन सा हाइजनबर्ग के द्वारा। किसके? बॉर्नर के द्वारा। सही आंसर क्या होगा 3 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? क्या पूछा है? देखिए नहीं है, इसमें से कौन सा होगा? यूनेस्को में शामिल नहीं है। क्या एलिफेंटा की गुफाएं नहीं है, रानी की बाव नहीं है, हुमायूं का मकबरा नहीं है? तो इसमें से यह चांद की मीनार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए एलिफेंटा की गुफाएं, रानी की बाव भी है, हुमायूं का मकबरा है, लेकिन चांद मीनार नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 4 का सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए एडम गिलक्रिस्ट, कौन सा? गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या था? तो क्या नाम था? क्या ब्राउन मैन था, कौन सा पनिशर नाम था, चर्ची था या गॉड ऑफ द क्रिकेट नाम था? तो क्या नाम था? 5 का सही आंसर क्या हुआ? तो क्या था? चर्ची। क्या था? चार्ची था। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 5 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे होगा? क्या मूल अधिकारों से होगा, आधिकारिक भाषा भारतीय भाषा से होगा, मूल कर्तव्य से होगा, न्यायालय के अधिकार के क्षेत्रों में परे कानून से होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किससे है? भाषाओं से। किससे? आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर 6 का क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? देखिए दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है कोई व्यक्ति? हाँ बन सकता है। हाँ वित्तीय आपातकाल के दौरान। हाँ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं बन सकता। तो क्या सही होगा इसमें से? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए नहीं, कोई नहीं बन सकता, दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 7 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो सर्वोच्च कमांडर भारतीय, देखिए तीनों सेनाओं का, किसका? तीनों का। किसका? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। किसका? एयरफोर्स का। तो सर्वोच्च कमांडर इन तीनों का कौन होता है? क्या भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, भारत के थल सेना प्रमुख या भारत के प्रधानमंत्री? तो कौन होते हैं? सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 8 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? क्या असम में हुआ था, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो कहां पर हुआ था? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो ये कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहां पर हुआ था? वेस्ट बंगाल में। सही आंसर क्या होगा 9 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और, देखिए मंगल ग्रह की पूछी है, तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी होगी? क्या 245
मिलियन किलोमीटर होगी, या 197.9 मिलियन किलोमीटर होगी, या 227.9 कौन सा मिलियन किलोमीटर होगी, या 210.9 मिलियन किलोमीटर होगी। तो कितनी होगी, 10 का सही आंसर क्या होगा, तो कितनी होती है वो 227.9 मिलियन किलोमीटर होती है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर सी, क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आता है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है। तो किसको देते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं तो वो अपना जो इस्तीफा देते हैं तो त्याग पत्र किसको देते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, या उपराष्ट्रपति को। तो किसको देते हैं, 11 का सही आंसर क्या होगा, तो किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को। किसे देते हैं वो, राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति किसे देते हैं, उप प्रधान किसको, उपराष्ट्रपति को। ये दोनों आपस में एक दूसरे का इस्तीफा ले सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, 11 का क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इथोपिया की राजधानी क्या है, या एडिस अबाबा होगी, या अकारा होगी, कौन सी, अंकारा होगी, या प्लोम प्रेंस होगी, या क्यूलामनपुर होगी। तो क्या होगी, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो क्या है, एडिस अबाबा। क्या होगी, इथोपिया की एडिस अबाबा होगी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, थिम्स, कौन सी थिम्स नदी किस देश के बहती है। तो थिम्स नदी किस देश में बहती है, या इटली में बहती है, चीन में, फ्रांस में, या इंग्लैंड में। तो कहां पर बहती है, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो कहां पर बहती है ये, 13 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो कहां पर, इंग्लैंड में। कहां पर बहती है जी, इंग्लैंड में बहती है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। क्या पूछा है, देखिए नहीं है पूछा है, कौन सा खिलाड़ी नहीं होगा, क्या मैक्सवेल कार्वल्स नहीं होंगे, टीमो बॉल नहीं होंगे, लुई जिया जी नहीं होंगे, ओलिया जिया ओलिजिया नहीं होंगी, या जन मातुतानिया नहीं होंगे। तो कौन नहीं होंगे, 14 का सही आंसर कौन होगा, कौन नहीं होंगे, मैगल्स कार्सन नहीं होंगे। कौन से, मैगल कार्सन नहीं होंगे। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पुस्तक ए सेंचुरी इन द नॉट ए अफेयर, कौन सा, एनफर्ब। कौन सी पुस्तक ए, देखिए पुस्तक है ए सेंचुरी इन द नॉट एनफ। तो किसकी द्वारा, ये किसने लिखी है, तो किसने किया, विराट कोहली की है, सचिन तेंदुलकर की, डोनाल्ड जॉर्ज बैडमिंटन की है, सौरव गांगुली की है। तो किसकी पुस्तक है ये, 15 का सही आंसर क्या होगा, तो किसकी है ये, सौरव गांगुली की। किसकी है ये, सौरव गांगुली की। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 15 का, डी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, पच्च पीयूष ग्रंथि, कौन सी, पच्च पीयूष ग्रंथि तो क्या सर्वित करती है। तो क्या करती है ये, या प्रोजेक्टर, कौन सा, प्रोजेक्ट्रेन को, या एंट्रोजन को, मेलाट्रोनिन को, या ऑक्सीट्रोसिस को। तो किसको करती है, 16 का सही आंसर क्या होगा, तो किसको करती है, ऑक्सीट्रोसिन को। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 16 का सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, शब्द बैंक को अटैक का उपयोग किस खेल में होता है। किसका, देखिए किसका, बैक रो अटैक। कौन सा, बैक रो अटैक किस खेल में होता है, क्या हॉर्स रेसिंग में होता है, क्रिकेट में, पोलो में, या वॉलीबॉल में। तो किस खेल में होता है, 17 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में होता है ये, वॉलीबॉल में। किस में होता है, वॉलीबॉल। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 17 का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, पत्तियों को एडीमिल्सल, कौन सा, एडी ड्रामिल्स में पाई जाने वाली संरचनात्मक वाष्प उत्सव, कौन सा, वाष्प उत्सव को गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो कौन करती है वो, क्या स्ट्रीड, कौन सा, स्ट्रीड करता है, बिली करती है, एंट्रोमेटा करता है, या क्रोस्टोमेडी करती है। कौन सी, क्रास्टोमेडिटन करती है। तो कौन करती है, 18 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन करती है, एट्रोमेटा। कौन सी करता है, स्ट्रोमेटा करती है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 18 का सही आंसर, सी।
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19वीं शताब्दी में कौन सा खोंड जनजाति के लोग कहां पर जंगलों में निवास करते थे। कौन सी खोंड जनजाति तो कहां पर करते थे ये, क्या पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, दिल्ली में या उड़ीसा में। तो कहां पर निवास करते थे, सही आंसर क्या होगा 19 का, तो कहां पर करते थे, उड़ीसा में। कहां पर करते थे, उड़ीसा में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 19 का, डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये सामान्य तौर पर जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है, इससे पहले भी खत्म किया जा सकता है, किसके द्वारा, क्या उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, सही आंसर क्या होगा इसका, तो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके, राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा 20 का सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 21 में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो किसे हो चुका है, क्या सिक्किम को, चंडीगढ़ को, पुदुचेरी को या लक्षद्वीप को। तो किसे हो चुका है, देखिए एक पूर्ण राज्य का दर्जा। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, तो किसे हो चुका है, किसे, सिक्किम को। किसे, सिक्किम। पहले ये क्या था, यूटी था, क्या केंद्र शासित प्रदेश था, यूटी था, लेकिन अब क्या है, स्टेट हो गया, ये क्या होगा, स्टेट। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है। तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है, क्या बॉर्न बेयर हैं, आर के मिश्र हैं, या एडवर्ड्स जेने हैं, या रोबोट कोच हैं। तो कौन है, सही आंसर क्या होगा 22 का, तो किसे कहा जाता है, रोबोट कोच। उसको रोबोट कोच को। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 22 का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है, ऑक्सीजेंस, कौन सा ऑक्सीजेलेंस अम्ल का, देखिए IUPAC का नाम क्या है। तो क्या है, यूरोटेन लेट्स अम्ल होगा, मेथनलोइक अम्ल होगा, सेनेट ओलिक अम्ल होता है, या एथिलीन ओलिक अम्ल होता है। तो क्या होता है, 23 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या होता है, एथनिली ओलिक अम्ल होता है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 23 का सही आंसर, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है, 1829 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए कब, 1929 में। तो कहां पर हुआ था, सही आंसर क्या होगा, तो कहां पर हुआ था, क्या फैजलाबाद में, लाहौर में, कराची में या रावलपिंडी में। तो कहां पर हुआ था, सही आंसर क्या होगा 24 का, तो कहां पर हुआ था, लाहौर में। कहां हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 24 का, बी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है, बौद्ध, कौन सा बौद्ध सत्व शब्द धर्म किस धर्म से संबंधित है। कौन सा बौद्ध सत्य जो शब्द है किस धर्म से संबंधित है, क्या वैष्णव, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से या शैव धर्म से। किस धर्म से संबंधित होगा ये, सही आंसर क्या होगा 25 का, तो किससे है ये, किससे होगा, बौद्ध धर्म से। किससे होगा, बौद्ध धर्म। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा 25 का, सी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है, टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है। तो टोंगा की खाई किस महासागर में है, क्या प्रशांत महासागर में होगी, कौन सा अटलांटिक महासागर में, या अंटार्कटिक महासागर में होगी, हिंद महासागर में होगी। तो किस में है ये, सही आंसर क्या होगा 26 का, तो किस में है ये, किस में होगी, प्रशांत महासागर में। किस में है ये, प्रशांत महासागर। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 26 का, ए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है, एडिस्टिक्स अम्ल अम्ल देखिए कौन सा, CH3COOH का कौन सा आयनीकारक कौन सा नियंत्रणक कितना होता है। तो कितना होता है, क्या 2.74 स्टार 10 होता है, 1.74 होता है, या 3.74 होता है, या 1.34 होता है। तो कितना होता है, 27 का सही आंसर क्या होगा, तो कितना होता है वो 1.74 स्टार 10 की घात -5 होता है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 27 का, बी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है, कौन सा करक रहा
पार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कौन सा? करकरा पार नाभिकीय ऊर्जा जो संयंत्र है तो किस राज्य में होगा ये? क्या मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में या झारखंड में? तो किस में होगा? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है ये? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्या वेग बट्टे द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान बट्टे वेग होगा, या द्रव्यमान इंटू त्वरण होगा, द्रव्यमान इंटू वेग होगा? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 29 का? डी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा देश होगा जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या अफगानिस्तान करता नहीं है, या भूटान नहीं करता, नेपाल नहीं करता, या मालदीव नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? सही आंसर क्या होगा? देखिए अफगानिस्तान भी करता है, सबसे कम लगती है इसकी भारत के साथ। भारत के साथ सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम सीमा लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर मात्र। देखिए भूटान भी करता है, नेपाल भी करता है, लेकिन मालदीव नहीं करता है। कौन नहीं करता? मालदीव। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 30 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है आरटीजीएस। कौन सा? आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या होगा? क्या रियल टाइम ग्रीम्स सेल होगा, रियल टाइम ग्रीम्स सेटलमेंट होगा, रियल टैक्स ग्रेस सेटलमेंट होगा, या रेन्यू टाइम ग्रीव्स सेटलमेंट होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो क्या होता है ये? क्या होता है 31 का सही आंसर क्या होगा? क्या होता है? रियल टाइम ग्रीम्स सेटलमेंट होता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 31 का सही आंसर? बी। क्या होगा 31 का सही आंसर? क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 क्या कहता है? लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य के होंगे? या मध्य प्रदेश के, बिहार के, महाराष्ट्र के, या उत्तर प्रदेश के? तो किस राज्य के होंगे? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके होंगे? उत्तर प्रदेश के। किसके हैं वो? उत्तर प्रदेश के। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 32 का? डी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? पुस्तक द कौन सी? आर्कियोलॉजी ऑफ द कौन सी? एस्लेंट इंडियन सिटीजन किसके लिखी गई है? तो किसने लिखी थी? राज कलानी ने, दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने, अकबरनामा, या उपेंद्र कुमार ने? तो किसने लिखी थी ये? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो किसने लिखी है ये? दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने। किसने? दिलीप कुमार चक्रवर्ती। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 33 का? बी। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है? खुजराहों में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो खुजराहों में पाया गया लक्ष्मण मंदिर, ये किसके द्वारा बनवाया है? या चंदेलों के द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, या चालुक्यों के द्वारा? तो किसके द्वारा बनवाया? 34 का सही आंसर क्या होगा? किसके? चंदेलों के द्वारा। किसके? चंदेलों के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 34 का? ए। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कहता है? खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? क्या बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ पर हुआ था? सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कहाँ पर हुआ था ये? गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 35 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? निम्न में से असम की राजधानी क्या है? क्या रांची होगी, ईटानगर, रायपुर, या दिसपुर? तो क्या होगी किसकी? असम की। सही आंसर क्या होगा 36 का? तो क्या होगी? दिसपुर होगी। क्या होगी? दिसपुर। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है? युवा ओलंपिक 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? किसके? युवा युवा ओलंपिक 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? क्या सेटलियो गांव में हुआ, ब्यूनस आयर्स में हुआ, वरन में, या हरारे में? तो किस में हुआ था? 37 का सही आंसर क्या हुआ? तो कहां पर हुआ था ये? ब्यूनस आयर्स में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब हुआ? 1962 में, 1952, 1972, या 1982 में? कब हुआ था? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कब? 1972 में। कब? 1972 में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 38 का? सी।
क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो दुर्लभ मुद्रा इसमें से कौन सी नहीं होगी? क्या कुवैत दिनार नहीं होगी, अमेरिका का डॉलर, यूरोपियन यूरो नहीं होगा, या कनाडिया डॉलर नहीं होगा? तो कौन सी नहीं होगी? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कौन सी नहीं होगी? कुवैत दिनार। कौन सी नहीं है? कुवैत दिनार नहीं है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 39 का? ए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है कौन सा कैलो टाइम्स सोसाइटी सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? क्या 1698 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, या 1968 एडी में? तो कब की गई थी? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो कब की गई थी? 1847 में। कब की गई थी? 1847 एडी में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो अधिक शक्तिशाली कौन सा सदन है? क्या राज्यसभा होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे? कहा नहीं जा सकता, यह लोकसभा होगा। तो कौन सा होगा? 41 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? लोकसभा होता है। सबसे शक्तिशाली कौन सा होता है? लोकसभा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? किसका? ईसीजीसी का। ईसीजी का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या मुंबई में, सूरत में, कोलकाता में, या नई दिल्ली में? तो कहाँ पर होगा? 42 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 42 का ए। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए 43 का कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या 1951 में हुई थी, 1947, 1950, या 1964 में? तो कब हुई थी? 43 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? कब हुई थी ये? 1950 में। कब हुई थी? 1950। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 43 का सी। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए 44 का कहता है नदियों द्वारा निर्मित कौन सा द्रोणीय द्रोणीय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कुएं कहलाते हैं, बैरिश कहलाते हैं, झीलें, या लगून कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाते हैं? बैरिश। क्या कहलाते हैं? बैरिशन। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 44 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो भूतल और समुद्र के जो बीच की सीमा रेखा है क्या कहलाती है? या समुद्री तट कहलाती है, बंजर कहलाती है, तंग घाटी कहलाती है, टापू कहलाती है? तो क्या कहलाती है? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाती है? समुद्र घाटी। क्या कहलाती है? समुद्र घाटी। सही आंसर क्या होगा? 45 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है डायूस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? किसका? डायूस शब्द का तो किस में किया जाता है? फुटबॉल में, गोल्फ में, या क्रिकेट में, या टेनिस में? तो किस खेल में किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? 46 का। तो किस में किया जाता है ये? टेनिस खेल में। किस में? टेनिस में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 46 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? क्या कृष्ण श्री कृष्णाचारी को, गुलजारी लाल नंदा को, या श्रीमती इंदिरा गांधी को, या लाल बहादुर शास्त्री को? तो किसे बनाया गया था? 47 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को। किसे? गुलजारी लाल नंदा को। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है योग सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो योग सूत्र किसके द्वारा? क्या पतंजलि के द्वारा, नागसेन के द्वारा, कण्हन के द्वारा, या वासुमित्र के द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई है? 48 का सही आंसर क्या होगा? किसके? पतंजलि के द्वारा। योग सूत्र किसने लिखी है? पतंजलि। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 48 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है कंबोडिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो कंबोडिया की मुद्रा का नाम क्या है? क्या रुपया होगा, पैरो होगा, डॉलर होगा, या क्रोन होगा, क्रोक होगा? तो क्या होगा? 49 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है? पैरो। क्या है? कंबोडियाइन पैरो होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 49 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है एसआई कौन सा पद धारित की गुणज 10
10 से 18 का उपसर्ग होता है तो क्या होता है? अट्टो होता है, युकोट्टो होता है, एक्सा होता है या योट्टा होता है। तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? क्या होता है? अट्टो। क्या होता है? वो अट्टो होता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपोर्टेंट था। इसमें थोड़े कठिन कठिन से क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।